गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा कल एक्सरसाइज 2.1 देखी, जो आपका चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल्स का। अब आपके पास सेकंड एक्सरसाइज इसकी 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। यानी ये तो पता आपका क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है उसकी दो जीरो होंगे आपके पास। पहला आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जिस भी हमें आपका पॉलिनोमियल्स के हमें जीरो निकालनी है तो पहले उसको रखेंगे जीरो के बराबर, जीरो के इक्वल रखें पहले। ये आपका एक्स में है, एक्स वेरिएबल में, तो इसको मान लेते हैं लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके जीरो निकालने हैं तो इसको जीरो के इक्वल रखो बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब हम इसकी नोट करेंगे भी इनके कौन कौन से कोएफिशिएंट है। ए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है आपके पास 1, बी जो आपका एक्स का कोएफिशिएंट है -2, सी आपका माइनस का 8 है जो कांस्टेंट नंबर आपका। तो ये तो आपके पास हो गए कोएफिशिएंट। अब हमें निकालने इसके जीरोज। तो एक तो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड है आपका, एक आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका, एक कंपैरेटिव मेथड स्क्वायर आपके पास। तो हम इसका निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस फैक्टर मेथड में हम क्या करेंगे बेटा, पहले फैक्टर करेंगे। तो हम सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करें ना, तो 1 इंटू -8, तो मल्टीप्लाई आपका -8 आ गया। तो यदि मल्टीप्लाई माइनस का है तो मिडल टर्म के जो फैक्टर करेंगे उसके साइन आपके पास अलग अलग होंगे, एक प्लस और एक माइनस। बी आपका नेगेटिव का है तो बड़ा फैक्टर माइनस का हो जाएगा, छोटा फैक्टर आपका प्लस का हो जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गए 4 दूनी 8, यानी 4 और 2। तो 4 आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, 2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। हमने किसके फैक्टर किए, मिडिल टर्म के। ये दोनों आपका एक्सट्रीम टर्म तो सेम रहेंगे आपके पास। क्या रहेंगे, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा बेटा। मिडिल टर्म फैक्टर किए बेटा आपने 4x प्लस में 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अभी 4 टर्म होगी, दो हिसाब से इन्हें कॉमन निकालो। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे x, तो x माइनस की 4 प्लस में 2 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आ गया आपका x माइनस 4 और x प्लस में 2 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर आप 0 के इक्वल रखो, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। तो जो आपके पास जीरोज हैं इनको हम लिखेंगे अल्फा बीटा से। अल्फा आपके पास 4 हो गया और बीटा हो गया -2। ये आपके पास कोएफिशिएंट है, ये आपके पास जीरोज आ गए। अब जो हमें रिलेशनशिप निकालना है जीरोज एंड किसमें कोएफिशिएंट में, एक तो आपका सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपॉन ए। सेकंड आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। अब जब रिलेशन निकालेंगे तो यहां लिखेंगे आपके पास सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपॉन ए। अल्फा आपके पास 4 है, बीटा आपका माइनस है, ब्रैकेट लगा दो, -2 इक्वल टू -b यानी कोएफिशिएंट आपका b आपका नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव है, आपका प्लस हो जाएगा आपका 2। ये आपके पास 1 है, 4 प्लस माइनस आपका ये बाहर प्लस का निशान है तो ब्रैकेट का अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस रहेगा आपका इक्वल टू आपका 2। 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 इक्वल टू 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। दूसरा बेटा हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। अल्फा आपके पास है 4, बीटा आपका माइनस का 2, c अपॉन ए, c आपका माइनस का 8 है, a आपका 1 है। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें -8 इक्वल टू -8। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इट वेरीफाई हो गया आपका किसमें, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। अगला जो क्वेश्चन आपके पास सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट का,
ये है 4s² जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपके पास माइनस 4s + 1। इसके भी जीरो निकालने हैं तो इसको हम मान लेते पहले लेट ps = 4s² - 4s + 1। इसके जीरो निकालने तो इसको जीरो के इक्वल रखो बेटा। 4s² - 4s + 1 = 0। ऑफिशिएंट a = 4 हो गया, b = -4 हो गया, c = 1 हो गया बेटा। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 तो 4 हो गया। तो a और c का मल्टीप्लाई प्लस क्या है तो मिडिल टर्म फैक्टर बनेगा, उसके साइन आपके पास सेम रहेंगे। b आपका -4 है तो -2 -2 किस फैक्टर मिडिल टर्म की 4s² माइनस का 2s - 2s और प्लस 1 = 0। इसमें 2s कॉमन निकाल लो, 2s - 1, इसमें -1 कॉमन निकालो, 2s - 1 = 0। इन दोनों से कॉमन आ गया 2s - 1 और 2s - 1 = 0। अब इन दोनों फैक्टरों को रखें जीरो की इक्वल, 2s - 1 = 0, 2s = 1 और s = 1/2। और सेकंड जो फैक्टर आपका 2s - 1 = 0, 2s = 1 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और s आपका 1/2। तो एक अल्फा बन गया आपका अल्फा 1/2, बीटा भी कितना 1/2 बेटा। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे इसमें जीरो एंड कोफिशिएंट में। पहला आपका सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा = -b/e। अल्फा बेटा आपके पास 1/2, बीटा भी आपका 1/2 माइनस b/e। b आपके पास क्या है माइनस का है तो ये भी माइनस आपका प्लस हो जाएगा बेटा। b आपके पास कितना 4, a आपके पास 4 बेटा, हाफ हाफ यानी 1/2 + 1/2 तो एलसीएम आ गया 1 प्लस में 1 1 2 बेटा आपका 2 + 2/2 1 आ जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये भी 1 ये भी 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड बेटा आपका। सेकंड आपके प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा × बीटा = c/e। अल्फा 1/2, बीटा भी कितना 1/2, c/e। c आपके पास कितना 1 है, a आपका 4 है, बीच में मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से 1, नीचे 4 हो गया 1/4, दोनों साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड। तो ये आपका रिलेशनशिप आ गया इसमें जीरोज एंड कोफिशिएंट में। क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट इसका थर्ड पार्ट बेटा आपका 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इसका हम जो पावर है उनको हम सिस्टम ढंग से लिखते हैं, या तो हम लिखेंगे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर से। पहले हाईएस्ट पावर 2 है ठीक है, फिर उसके बाद में 1 पावर आएगा -7x आएगा, उसके बाद में कॉस्ट नंबर आएगा आपके पास। तो भी आपके पास लेट ये x में तो px मान लेते हैं 6x², फिर माइनस का 7x -3। इसके जीरो निकालने तो इसको जीरो के इक्वल रखो बेटा अपना 6x² - 7x -3 = 0। अब इसके हम कोफिशिएंट लिख देते हैं a यानी इसके गुणांक a आपके पास 6 है, b बेटा आपका -7 है, c = -3 है। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × -3 तो -18 आ गया। तो a और c का जो प्रोडक्ट वो माइनस का है तो जो मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे ना उसके साइन आपके पास अलग अलग होंगे। b आपके पास मिडिल टर्म है तो वो अपना -7 है तो बड़ा फैक्टर आपका माइनस का होगा और छोटा फैक्टर आपका प्लस का होगा। तो 9 × 18 तो 9 आपका माइनस का होगा और 2 आपका प्लस का होगा। ये दोनों एक्स्ट्रा टर्म सेम रहेंगे आपके पास 6x² - 9x प्लस में 2x और -3 = 0। फर्स्ट जो आपके पास 2 टर्म्स है इनमें से हम कॉमन 3x ले लें बेटा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। इसमें से 1 ही कॉमन निकाल लो तो 1 कॉमन कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा आपका 2x - 3 = 0। इन दोनों से कॉमन क्या आ गया आपका 2x - 3, यहां बच गया आपका 3x प्लस में 1 = 0। दोनों फैक्टर से 0 के इक्वल बेटा आपका 2x - 3 = 0, 2x = 3 और x आपका 3/2 आ गया। और सेकंड आपका फैक्टर है 3x + 1 = 0, 3x = प्लस है तो माइनस हो जाएगा आपका -1 और x आपका -1/3 हो गया। तो ये आपके पास जीरो जागे इसके, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान ले बेटा आपका। तो अल्फा हो गया आपका 3/2 और बीटा हो गया आपका -1/3।
अब ये जीरो जागे और ये आपके पास है कॉफिशिएंट एबीसी। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे किसमें, जीरो और कॉफिशिएंट में। पहला आपका सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा आपके पास है 3 अपॉन में 2, बीटा आपका माइनस है, ब्रैकेट डाल दो, माइनस 1 अपॉन 3, माइनस बी, बी बेटा आपके पास क्या है, माइनस का है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका 7, ए आपके पास 6 है, 3 अपॉन में 2, ब्रैकेट बार प्लस का निशान अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का 1 अपॉन 3 इक्वल टू 7/6 बेटा। एलसीएम 6 आ गया, 2 3 जा 6, 3 3 9, माइनस 3 2 जा 6, 9 में से 2 गया तो आपके पास 7 बच गया, 7/6 इक्वल टू 7/6। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या, राइट हैंड साइड बेटा आपका। दूसरा बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ई। अल्फा बेटा आपका 3 अपॉन में 2 है, बीटा आपका है माइनस का 1 अपॉन में 3, सी अपॉन ए, सी बेटा आपके पास माइनस का 3 है, ए आपके पास कितना है 6 बेटा आपका, मल्टीप्लाई है प्लस इंटू माइनस, क्या रहेगा माइनस रहेगा, 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो बेटा आपका 1 अपॉन 2, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट हैंड साइड भी आपका कितना आ गया 1/2 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आ गया, राइट हैंड साइड, आंसर 2। सेकंड आपके पास क्या है, ये आपके पास 4u स्क्वायर प्लस में 8u, ये आपके पास u में u जो वेरिएबल है उसमें आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो पहले हम करते हैं लेट, इसको मान पी मान लो, 4u स्क्वायर प्लस में 8u, इसके में जीरो निकालू तो इसको जीरो इक्वल रखो बेटा आपका, 4u स्क्वायर प्लस में 8u इक्वल टू 0। अब हम इसके निकाल लेते कॉफिशिएंट, कांस्टेंट नंबर है इसमें, तो सी आपका 0 रहेगा, तो a इक्वल टू 4, जो 2 पावर उसका कोफिशिएंट है, b इक्वल टू 8 और c आपका 0 हो जाएगा। अब इसमें आपके पास 2 ही टर्म है, तो सीधा हम निकाल सकते हैं इसका फैक्टर करेंगे ना, तो दोनों से आप 4 कॉमन निकाल लेंगे और आप u कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें बेटा आपका 4u स्क्वायर प्लस में 8u इक्वल टू 0, 4 कॉमन u कॉमन, तो इसमें u बच गया प्लस में 2 बच गया इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, 4u इक्वल टू 0, u आपका होगा 0 अपॉन 4, 0 हो जाएगा बेटा आपका। और सेकंड बेटा आपका u प्लस में 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2 हो गया, तो अल्फा आपके पास 0 आ गया और बीटा आपका -2 आ गया बेटा आपका। अब रिलेशनशिप निकालेंगे इसमें जीरो जन कोएफिशिएंट में, पहला आपका सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बेटा 0 है प्लस बीटा आपका माइनस का 2 है, माइनस बी, बी आपके पास बेटा 8 है और ए आपका 4 है, 0 ब्रैकेट में प्लस का निशान अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, -2, 4 दूनी 8, ये -2, 0 है और -2, तो -2 इक्वल टू -2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या, राइट हैंड साइड बेटा। सेकंड बेटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा भी आपके पास कितना है 0 है बेटा, और बीटा आपके पास है -2, सी अपॉन ए, सी आपके पास 0 है और ए आपका 4 है, 0 को हम -2 से मल्टीप्लाई करें 0 और 0 डिवाइड बाय 4, ये भी 0 होगा आपका। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या, राइट हैंड साइड, तो आपका ये रिलेशन आ गया किसमें, जीरो जन कोएफिशिएंट बेटा। नंबर जो आपका फर्स्ट है बेटा, इसका फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस का 15, तो ये टी में है आपके पास, टी वेरिएबल में आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पहले मान लेट है पीटी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 15, तो इसका में जीरो निकालने हैं तो इसको जीरो के इक्वल रखो बेटा आपका, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ऑप्शन निकालेंगे, ए आपका 1 है इसका कोएफिशिएंट, टी वाली कोई टर्म है नहीं आपके पास तो इसका कोएफिशिएंट आपका बी आपका 0 रहेगा, सी बेटा कांस्टेंट नंबर है वो माइनस का 15 रहेगा बेटा आपका। अब इसमें बेटा 2 टर्म, मतलब 3 टर्म तो है नहीं, तो मिडिल टर्म के फैक्टर कहां करें, तो इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर आपका टी का स्क्वायर है, 15 आपका है रूट 15 इसका स्क्वायर, यानी इसमें आइडेंटिटी लग जाएगा आपके पास, फैक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी पहले ये फॉर्मूला हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में,
इस फॉर्म में आ गया तो उसके फैक्टर हो जाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्म आ गया आपके पास, यानी टी स्क्वायर टी का स्क्वायर हो गया, और जो 15 है वो रूट 15 का स्क्वायर हो गया बेटा आपका। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस ए का काम करेगा टी, बी का काम करेगा रूट 15, तो टी माइनस रूट 15 यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, टी प्लस में रूट 15 इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर रखो 0 के इक्वल बेटा, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू ए माइनस है प्लस हो जाएगा आपका रूट 15 हो जाएगा आपका। और सेकंड जो फैक्टर है टी प्लस, इसको रख रहे 0 बराबर, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, टी ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का रूट है 15 बेटा आपका। तो एक अल्फा हो गया, अल्फा हो गया आपका रूट 15, और सेकंड जीरो है ना वो आपका माइनस का रूट 15। अल्फा बेटा दो जीरो आ गए, ए बी सी आपके पास क्या कोफिशिएंट। अब हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशनशिप किससे, जीरो जो कोफिशिएंट में। पहला सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन टी। अल्फा बेटा आपके पास कितना है रूट 15 प्लस बीटा आपका माइनस है, ब्रैकेट लगा दो माइनस का रूट 15 माइनस बी, बी आपके पास 0 है, और अपॉन में ए आपका 1 बेटा, रूट 15 बाहर निशान प्लस का अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस का रूट 15 0 अपॉन समथिंग 0 हो गया बेटा आपका। रूट 15 में से रूट 15 घटाएंगे 0 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या गया राइट हैंड साइड। सेकंड बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा आपके पास है रूट 15, बीटा है माइनस का रूट 15 इक्वल सी, सी आपका है माइनस का 15 और ए आपके पास 1 बेटा, प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, रूट 15 का रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा आपका, इक्वल टू माइनस 15, दोनों बराबर हो बेटा। शो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड बेटा आपके पास। सेकंड, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका 6 पार्ट दे रखे आपका। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स भी है, तो इसको जीरो निकाल दो, इसको जीरो के ऊपर रखते हैं, तो आपके पास 3x किया माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ए इसका एक्स के कोएफिशिएंट आ गया, बी माइनस 1 हो गया, सी बेटा आपका माइनस 4 हो गया। ए को सी से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू माइनस 4, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया माइनस से 12 आ गया बेटा। तो मल्टीप्लाई ए और सी का माइनस का है तो मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, उसके साइन आपके पास अलग अलग होंगे, प्लस एक माइनस। बी माइनस का है तो बड़ा फैक्टर माइनस होगा, छोटा आपका प्लस हो जाएगा। ये दोनों एक्सट्रीम टर्म सेम रहेंगे बेटा आपका। 3x किया माइनस का 4x प्लस में 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दोनों आपके पास एक्सट्रीम टर्म सेम रहेंगे बेटा आपके पास। इसमें कॉमन x आ जाएगा आपका 3x माइनस 4, इसमें 1 ही कॉमन निकालो, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आ गया आपका 3x माइनस 4, ये कॉमन आने के बाद यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया प्लस के 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर आपका 0 के इक्वल बेटा। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, और x आपका ये 3 से डिवाइड बन जाएगा 4/3। दूसरा बेटा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा आपका x निकालेंगे प्लस है माइनस हो जाएगा आपका, तो x की वैल्यू होगी, तो अल्फा आपके पास हो गया बेटा 4/3 और बीटा मान लेंगे -1। ये आपके पास कोएफिशिएंट है ABC। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे इसमें जीरोस एंड कोएफिशिएंट भी। पहला आपके पास सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन बी। अल्फा आपके पास 4/3 है, प्लस बीटा माइनस का है तो माइनस सीधा माइनस का 1 हो गया बेटा, माइनस बी, बी आपका माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा आपके पास, बी आपका 1 है और ए आपका 3 बेटा। एलसीएम आपका 3 आ गया, 3 में 3 4 माइनस 3, 4 में से क्या हटाएंगे 3, 1 बचेगा 1/3 इक्वल टू 1/3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड बेटा। सेकंड बेटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बेटा आपके पास है 4/3, बीटा है -1, सी अपॉन ए, सी आपका माइनस का 4 बेटा और ए आपका 3 बेटा आपका, प्लस इंटू माइनस माइनस 4/3 को 1 से मल्टीप्लाई 4/3, राइट हैंड साइड वही आप 4/3, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या राइट हैंड साइड। हैंस इट प्रूव, तो मतलब किस में प्रूव आ गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है, इसमें बनानी बेटा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फार्मूला होता है बेटा, वो होता है बेटा आपका x स्क्वायर
माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है ये सम ऑफ जीरोज और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा वो आपका 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा वो आपका -1 दे रखा है। यानी आपको पहले से दे रखे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। फार्मूला को याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो आपको गिवन बेटा आपका पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ये आपका 1/4 बेटा आपका, फिर आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा -1, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आपका क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो के अंदर 1/4 इंटू बाहर के आपका एक्स है प्लस प्रोडक्ट आपका माइनस का, तो ब्रैकेट लगा दो आपका माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा आपका -1, ये आपका फ्रैक्शन में है, एलसीएम में आपका 4 आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर, 4 कैंसिल हो गया, x बच गया माइनस का 4, तो कॉमन बाहर आपने ले लिया 1/4 ले लिया, अंदर आपका 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो अंदर का जो आपका ये तो कांस्टेंट टर्म आपके पास, तो जो क्वाड्रेटिक जो आपके पास पॉलिनोमियल है आपके पास वो क्या होगी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। उसके बाद बेटा आपके पास सेकंड पार्ट इसका है ये सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। हमें निकाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा आपका एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज ये आपके पास √2 बाहर एक्स आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज प्लस में 1/3, ये फ्रैक्शन बेटा एलसीएम आपका 3 आ गया, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस में 3 बचा 3 1 बच गया आपका। नीचे का जो एलसीएम है कॉमन ले लो 1/3 इंटू में 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस में 1, तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो बन जाएगी आपके पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस में 1, तो ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।